नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। ममता बनर्जी नंदीग्राम में हारने वाली हैं। खुद प्रशांत किशोर का सर्वे लीक हो गया है। ये दोनों लाइन लीक हुए सर्वे के स्क्रीनशॉट के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। आईपैक इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के सर्वे का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के हारने के अलावा बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज में बीजेपी के आगे बढ़ने 30 में से 23 सीटों पर बीजेपी की जीत को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं। ये सब कुछ उसी लीक हुए स्क्रीनशॉट में दिख रहे आंकड़ों के आधार पर किया जा रहा है। ममता बनर्जी नंदीग्राम में हारने वाली हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर जो स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है उससे एकदम अलग एक स्क्रीनशॉट को फेक बताते हुए 29 मार्च को तृणमूल कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था। तृणमूल के अनुसार बीजेपी के लोग फेक खबरों को फैला रहा है। तब उन्होंने उस दिन के स्क्रीनशॉट को फेक बताया था। प्रशांत किशोर की आईपैक यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने तृणमूल के इस ट्वीट को रीट्वीट किया था। सबसे ऊपर जो दो ट्वीट में ममता बनर्जी के नंदीग्राम हारने और बंगाल चुनाव के दूसरे फेज में बीजेपी के आगे बढ़ने को लेकर दावे किए जा रहे हैं, उस पर अभी तक टीएमसी या आईपैक की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जिस पर प्रतिक्रिया आई थी वो स्क्रीनशॉट भी अलग है। जब तक तृणमूल कांग्रेस या खुद प्रशांत किशोर की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है तब तक इस दावे को झुठलाना आसान नहीं है। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस दिन ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से अपनी चुनावी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया था उसी दिन ये तय हो गया था कि उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पर ही पैर मार लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि दीदी ने नंदीग्राम के दादा को ही टक्कर ली थी। वहीं दादा जिसने कभी नंदीग्राम में ममता के लिए ग्राउंड तैयार किया था, जो ममता के लकी चार्म थे, जिनकी वजह से ममता नंदीग्राम में जीतती थी, अब ममता और उनके वही करीबी शुभेंदु अधिकारी आमने सामने आ गए हैं। कभी टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के सबसे करीबी रहे शुभेंदु के अब उनके सबसे कट्टर विरोधी बनने तक का 360 डिग्री का सफर राजनीति में कोई हैरत की बात नहीं है। पुरानी कहावत है कि राजनीति में ना तो दोस्ती स्थायी होती है और ना ही दुश्मनी। पहले विधायक, फिर 2 बार सांसद और फिर नंदीग्राम सीट से पिछला विधानसभा चुनाव जीतकर ममता बनर्जी सरकार के दूसरे कार्यकाल में परिवहन मंत्री बने शुभेंदु अधिकारी का नाम हाल तक पश्चिम बंगाल से बाहर शायद ही कोई जानता हो। लेकिन तेजी से बदलते घटनाक्रम में बीते दिसंबर में बीजेपी में शामिल होने और अब उसके बाद मौजूदा विधानसभा चुनावों में अपने गढ़ नंदीग्राम में मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को चुनौती देने वाले शुभेंदु का नाम अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैल चुका है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों और आम लोगों की निगाहों में शुभेंदु फिलहाल पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सबसे मजबूत चेहरा बनकर उभरे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में शुभेंदु के उदय की कहानी और मौजूदा चुनाव में उनकी अहमियत को समझने के लिए लगभग 15 साल पीछे लौटना होगा। शुभेंदु ने साल 2006 के विधानसभा में पहली बार कांथी दक्षिण सीट से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था। उसके बाद साल 2009 में उन्होंने तमलुक सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2014 के चुनावों में भी उन्होंने अपनी सीट पर कब्जा बनाए रखा। उसके बाद 2016 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने नंदीग्राम सीट से चुनाव जीता और ममता मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री बनाए गए। धीरे धीरे उनको सरकार में नंबर 2 माना जाने लगा था। हालांकि उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से उस समय हुई थी जब वो कांथी स्थित पीके कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। साल 1989 में वो कांग्रेस के छात्र संगठन छात्र परिषद के प्रतिनिधि चुने गए थे। शुभेंदु 36 साल की उम्र में पहली बार 2006 में कांथी दक्षिण सीट से विधायक चुने गए। इसके बाद उसी साल उनको कांथी नगर पालिका का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तमलुक लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद 2016 में ममता ने उनको नंदीग्राम सीट से मैदान में उतारा, जहां से वो आसानी से जीत गए। शुभेंदु का राजनीतिक करियर भले ही 1990 के दशक में शुरू हुआ हो, लेकिन एक कद्दावर नेता के तौर पर उनकी पहचान साल 2007 में नंदीग्राम के अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के दौरान ही बनी। लो प्रोफाइल सांसद रहे शुभेंदु अपनी सांगठनिक दक्षता के कारण आगे चलकर बहुत कम समय में टीएमसी में सत्ता का वैकल्पिक केंद्र बन गए। पूर्वी मिदनापुर जिले के कोलाघाट में रूपनारायण नदी पार करते ही एहसास हो जाता है कि यहाँ अधिकारी परिवार का राज है।
पूरा इलाका शुभेंदु के पोस्टर से पटा नजर आता है। गली के नुक्कड़ों, चौराहों और चाय की दुकानों पर इस परिवार का जिक्र सुनने को मिल सकता है। बीते 2 दशकों में इस परिवार ने इलाके में ऐसी राजनीतिक पकड़ बनाई है जिसकी राज्य में दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती। शुभेंदु ने इलाके में टीएमसी की स्थिति और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन उनको वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। हाल के दिनों में ममता बनर्जी शुभेंदु को लगातार नाम लिए बिना गद्दार और मीर जाफर जैसे विशेषणों से नवाजती रहती हैं। इससे खासकर इस इलाके में पार्टी के लिए जी जान लड़ा देने वाले अधिकारी परिवार के मुखिया शिशिर अधिकारी काफी आहत हैं। वो कहते हैं, हमने पार्टी के लिए क्या नहीं किया, लेकिन बदले में हमें अब बाप दादा के नाम की गालियां सुननी पड़ रही हैं। ये तो वक्त ही बताएगा कि गद्दार और मीर जाफर कौन है। शुभेंदु के पिता और अधिकारी परिवार के मुखिया शिशिर अधिकारी साल 1982 में कांथी दक्षिण विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक बने थे। वो बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। फिलहाल वो तीसरी बार टीएमसी के टिकट पर कांथी लोकसभा सीट से सांसद हैं। वो पहले 3 बार विधानसभा चुनाव भी जीत चुके हैं। मनमोहन सिंह की सरकार में शिशिर मंत्री भी रहे हैं। शुभेंदु के छोटे भाई दिव्येंदु अधिकारी ने साल 2009, 2011 और 2016 में विधानसभा चुनाव जीता था। बाद में शुभेंदु की खाली की गई सीट पर उपचुनाव जीतकर वो संसद पहुंचे थे। शुभेंदु अधिकारी की बात करें तो साल 2007 में कांथी दक्षिण सीट से विधायक होने के नाते तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी के बैनर तले स्थानीय लोगों को एकजुट करने में उनकी भूमिका सबसे अहम रही थी। तब नंदीग्राम में प्रस्तावित केमिकल हब के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू ही हुई थी। उस दौर में इलाके में हल्दिया के सीपीएम नेता लक्ष्मण सेठ की तूती बोलती थी, लेकिन ये शुभेंदु ही थे जिनके कारण इलाके के सबसे ताकतवर नेता रहे लक्ष्मण सेठ को हार का सामना करना पड़ा था। जंगल महल के नाम से कुख्यात रहे पश्चिम मिदनापुर, पुरुलिया और बांकुड़ा जिलों में तृणमूल कांग्रेस का मजबूत आधार बनाने में शुभेंदु का ही हाथ था। 2011 में विधानसभा में लेफ्ट के 34 साल के शासन का खात्मा कर सत्ता में पहुंचने वाली ममता बनर्जी ने टीएमसी के प्रति निष्ठा के लिए अधिकारी परिवार को पुरस्कृत किया था। उनको जंगल महल के अलावा मालदा और मुर्शिदाबाद में टीएमसी का पर्यवेक्षक बना दिया गया। इसके साथ ही शुभेंदु ने हल्दिया बंदरगाह इलाके और खासकर वहां की ट्रेड यूनियंस पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली। इससे राज्य की राजनीति और टीएमसी में शुभेंदु एक बेहद मजबूत नेता के तौर पर उभरे। लेकिन बीते लोकसभा चुनावों के बाद अभिषेक बनर्जी जब प्रशांत किशोर की सहायता से पार्टी को चलाने लगे तो शुभेंदु को महसूस होने लगा कि अब उन्हें उनकी वरिष्ठता और मेहनत के बदले सम्मान नहीं मिल रहा है। शुभेंदु ने मंत्रिमंडल और पार्टी से इस्तीफा देने के 4 महीने पहले से ही खुद को पार्टी से अलग थलग कर लिया था। वो ना तो पार्टी की बैठकों में शामिल हो रहे थे और ना ही सरकार की। लेकिन दूसरी ओर उन्होंने इलाके में बड़े पैमाने पर जनसंपर्क अभियान छेड़ रखा था। शुभेंदु और अधिकारी परिवार की अहमियत समझते हुए ममता, उनके मंत्रियों और खुद पीके ने उनको मनाने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन शुभेंदु शायद पहले ही टीएमसी से नाता तोड़ने का मन बना चुके थे। इसलिए उन्होंने नवंबर के आखिर में जब अपना इस्तीफा भेजा तो राजनीतिक हलके में किसी को कोई हैरत नहीं हुई। टीएमसी के प्रवक्ता सौगत राय कहते हैं, शुभेंदु की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं काफी बढ़ गई थी, इसलिए उन्होंने दीदी की बातों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। पार्टी उनकी शिकायतें सुनकर उनको दूर करने के लिए तैयार थी, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे। टीएमसी के एक अन्य वरिष्ठ नेता का आरोप है कि शुभेंदु विधानसभा चुनावों में अपने 50 से ज्यादा उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए दबाव बना रहे थे, लेकिन यह संभव नहीं था। लेकिन शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी इसे गलत बताते हैं। वो कहते हैं कि जहां आत्मसम्मान न हो वहां रहना ठीक नहीं है। पार्टी और सरकार में लगातार शुभेंदु की उपेक्षा हो रही थी। उनके मंत्रालय से संबंधित फैसले भी दूसरे लोग ले रहे थे। अब टीएमसी के नेता अपनी गलती छिपाने के लिए ब्लैकमेल जैसे निराधार आरोप लगा रहे हैं। अधिकारी परिवार के रसूख वाले जिलों में वोटर्स के एक तबके का समर्थन दीदी के बदले दादा यानी कि शुभेंदु के पक्ष में जा सकता है। चुनावी नतीजा चाहे जो हो, शुभेंदु ने नंदीग्राम को ठीक 14 साल बाद एक बार फिर सुर्खियों में तो ला ही दिया है। ये राज्य की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। इसके नतीजे का बंगाल की भावी राजनीति पर दूरगामी असर होना तय है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।